एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। भारतवर्ष में संविधान होते हुए भी संविधान का धज्जिया उड़ाते हुए डीयू में कानून की छात्रों को मनुस्मृति पढ़ाने की योजना। बहन मायावती जी का मनुस्मृति पर हमला। 1927 में क्यों डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मनुस्मृति जलाए थे? राहुल गांधी का झूठ पकड़ में आ गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का जो सब प्लान का पैसा को दुरुपयोग किया जा रहा है भारत का अनेक स्टेट में। 100 रोटी 10 लोग खा रहे हैं भारत में, और 10 रोटी 90% लोग खा रहे हैं भारत में। यूपी में एम्बुलेंस नहीं है, लेकिन बुलडोजर हर वक्त तैयार रहता है। ये प्रोफेसर रवि कुमार का ट्विटर हैंडल में देखने के लिए मिलता है। कांग्रेस और बीजेपी, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी का ड्रामा शुरू हो गया है इमरजेंसी और आरएसएस बैन के बारे में। टीचर एसोसिएशन दिल्ली का मनुस्मृति का विरोध में सड़क पर आया है। गुजरात में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का मोनी, सब प्लान का मोनी चोरी हो रहा है। मनुस्मृति का विरोध में पूरा सोशल मीडिया में छा गया है। राजस्थान में अनुसूचित जाति का लोगों को नौकरी के बाद रेंटेड हाउस नहीं मिल रहा है। खबर को विस्तार से जानने के लिए हमारा साथ अंत तक जुड़े रहिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। हमारा तबीयत खराब के कारण 15 दिन तक मैं आप लोगों का साथ जुड़ नहीं पाया, इसलिए मैं खेद प्रकट करता हूं। साथियों, भारत का संविधान का आर्टिकल 13 के तहत यह बताया गया है 26 जनवरी 1950 से भारत में कोई भी कानून नहीं लगेगा, सिर्फ संविधान ही रहेगा। उनसे पहले जितना भी कानून था, हर कोई कानून रद्द हो गया है, इनको फिनिश कर दिया गया। फिर भी आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में कानून का छात्रों को मनुस्मृति पढ़ाने के लिए तैयार हो रहा है। यानी भारत को कहां लेने के लिए तैयारी चल रहा है। मनुस्मृति एक ऐसा एक ग्रंथ है, जो ग्रंथ शूद्रों को, जो कानून, वो ग्रंथ नहीं है, एक कानून है। यानी ब्राह्मणवाद का द्वारा बनाया गया एक कानून है, जो कानून शूद्रों को शिक्षा से वंचित करता है, संपदा रखने से वंचित करता है, सामाजिक बहिष्कार करता है, सोशल डिग्निटी को फिनिश करता है, तमाम औरत को स्लेव की तरह रखने के लिए बताता है। ऐसे कानून को कानून का छात्र अध्ययन करेंगे। आप क्या सोच रहे हैं? आपका सुझाव जरूर लिखिए। मनुस्मृति का हर कोई चैप्टर में आपको यह देखने के लिए मिलेगा शूद्रों को कैसे डोमिनेट किया गया है, औरत को कैसे जलील का जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाता है। सिर्फ ब्राह्मण को ही वहां सर्वश्रेष्ठ बनाया गया है और बाकी तमाम कम्युनिटी को नीच दिखाता है। जो किताब सोशल इक्वालिटी का खिलाफ है, जो किताब पॉलिटिकल इक्वालिटी का खिलाफ है, जो किताब इकोनॉमिक इक्वालिटी का खिलाफ है, जो किताब समाज में समरसता स्थापन कर नहीं पाता, ऐसे किताब को फिर भारतवर्ष में दिल्ली जैसे यूनिवर्सिटी का कानून का छात्र को
पढ़ाने के लिए लाना कितना शर्म की बात है। हमारा संविधान का आर्टिकल 13 ये कहता है, ऐसे अमानुषिक किताब यानी जितने भी किताब मानवतावाद का खिलाफ है, समरसता स्थापन का खिलाफ करता है, सोशल डिग्निटी का हनन करता है, मानवतावाद का खिलाफ होता है, ऐसे किताब को आर्टिकल 13 से नकारा गया है। फिर कैसे? कौन से ये लोग, इतना हिम्मत इन लोगों को कहां से आ रहा है? क्या ये जो सुझाव दिए हैं, जो सिलेबस तैयार किया गया है, ऐसे लोगों का खिलाफ कुछ केस नहीं होगा? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये आप लोग अपना सुझाव में जरूर लिखिए। 1927 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मनुस्मृति को इसीलिए जलाए थे क्योंकि ये किताब सामाजिक समरसता स्थापन नहीं करता। ये किताब मानव को मानव की तरह जीने की अधिकार नहीं देता। ये किताब शूद्र को आर्थिक मुक्ति आजादी नहीं देता। हर किसी को ये नीचा ठहराता है। सिर्फ ही सिर्फ ब्राह्मण को ही सबसे ताकत और पावर देता है। औरत को जलील का जिंदगी जीने के लिए मजबूर करता है। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ये किताब को 1927 में जलाए थे। 21st सेंचुरी आज 2024 में पूरा दुनिया साइंटिफिक टेम्परामेंट में आगे बढ़ रहा है। पूरा दुनिया नया नया खोज कर रहा है। मानव समाज को विकसित करने के लिए, डिवेलपिंग करवाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। लेकिन भारतवर्ष में डिग्री पढ़ने वाले, कानून का डिग्री पढ़ने वाले छात्रों को मनुस्मृति पढ़ाने के लिए जो सुझाव है, ये बिल्कुल देश के लिए, आने वाला जनरेशन के लिए मैं सोचता हूं खतरा है। बहन मायावती जी मनुस्मृति पर हमलावर हो गई है। जब से डीयू में कानून छात्र को मनुस्मृति पढ़ाने की बात आई, उसी दिन से बहन मायावती जी मनुस्मृति का खिलाफ हमलावर हो गई है, क्योंकि वो जानती है मनुस्मृति लागू होने से देश में गैर बराबरी बढ़ जाता है, इक्वालिटी फिनिश हो जाता है, अनइक्वालिटी बढ़ जाता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का लोगों को शिक्षा से वंचित रखा जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का लोगों को इकोनॉमिक से वंचित रखा जाएगा, सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। ऐसे किताब को कानून छात्रों को पढ़ाना मतलब क्या है? क्या ये कानून में लाना चाहते हैं? क्या कानून छात्रों को क्या जरूरत है मनुस्मृति जैसे कानून पढ़ने के लिए? क्या ये कानून दोबारा भारतवर्ष में इंप्लीमेंट करने के लिए कोशिश चल रहा है क्या? ये प्रश्न डेफिनेटली हर किसी का मन में आएगा। साथियों, राहुल गांधी का झूठ पकड़ में आ गया है। जब इलेक्शन चल रहा था तब राहुल गांधी जी संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर को ढो ढो कर घूम रहे थे, संविधान बचाने की नारा दे रहे थे। लेकिन जब वो इलेक्शन जीत गए तो उनका संविधान बचाने का काम नहीं, धर्म को बचाने की वकालत शुरू कर दी है। उनका पार्लियामेंट्री डिबेट में ओपोजिशन लीडर के नाते उन्होंने मौका दे दिए है बीजेपी को धर्म के बारे में छेड़ने के लिए। हमारा लोगों ने राहुल गांधी जी को वोट दिए थे भारत का सिटीजन, संविधान बचाने के लिए, लेकिन वो सदन में जाकर धर्म को बचा रहा है। इसीलिए दादा साहब कांसीराम कहा करते थे, कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक नागनाथ है और एक सांपनाथ है। जब जब कांग्रेस को मुसीबत आता है तब तब अनुसूचित जाति को इस्तेमाल करता है। इसलिए बहुजन समाज का लोग समझ जाइए, कभी भी आप अपना ताकत को, अपना टाइम को, अपना टैलेंट को और अपना ट्रेजरी को
मनोवादियों के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। ये ऊर्जा अपना समाज, अपना देश हित में यूज करना बहुत जरूरी है। मनोवादी जब डिफिकल्टी में आता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आगे खड़ा करता है और वो इस्तेमाल करता है। हमारा लोग इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए आज भी हमारा सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक बैकग्राउंड नीचे से नीचे जा रहा है। कब तक बहुजन समाज इस्तेमाल होते रहेंगे? एक बार आपने के लिए तो सोचिए, अपना समाज का डेवलप के लिए सोचिए, अपना भारत का डेवलप के लिए सोचिए। जो मनोवाद आपको नीचा ठहराता है, जो मनोवाद आपको जलील का जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर देता है, ऐसे सोच रखने वाले कांग्रेस और बीजेपी का इस्तेमाल आपको कर रहा है। आप ये जानकर आप लोग को लज्जा आना चाहिए, क्योंकि इस्तेमाल स्लेव ही होता है, इस्तेमाल स्लेव ही होता है। बाबा साहेब अंबेडकर आपको संविधान के तहत आजादी दे दिए, कब तक आप स्लेव बन के रहेंगे और अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते रहेंगे? साथियों, SC/ST का जो सब प्लान है, जो मोनी रिलीज होता है सब प्लान का मोनी, वो डाइवर्ट हो रहा है। ये कर्नाटक में देखने के लिए मिल रहा है। राहुल गांधी का इच्छा को पूर्ण करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का मिलने वाला सब प्लान का मोनी को डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। ऐसे ही भारत का हर कोई स्टेट में सब प्लान का मोनी सही से इस्तेमाल नहीं होकर यह पैसा डाइवर्ट होता है। आज आप देखिए, सब प्लान का मोनी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का जो मोनी सही इस्तेमाल होता तो आज इन लोगों का हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक कंडीशन मजबूत होता। आज भी बहुजन समाज का लोग पीने का पानी के लिए तरस रहे हैं। बारिश का दिन है, रहने के लिए मकान नहीं है, छत से पानी टपक रहा है, ऊपर भी गीला, नीचे भी गीला। खाना बनाने के लिए चूल्हा भी गीला है। तो कितने तकलीफ का जिंदगी आज जी रहा है बारिश का दिन में बहुजन समाज अपना झोपड़ियों में। धूप का टाइम में स्वच्छ पानी नहीं मिलता पीने के लिए, मेडिकल सुविधा नहीं मिलता, अच्छा एजुकेशन नहीं मिलता। आज वो सब प्लान का मोनी सही इस्तेमाल होता तो बहुजन समाज का हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक डेवलप होता। आज क्यों डेवलप नहीं है? क्योंकि हम पॉलिटिकली कमजोर बन चुके हैं और हमारा काम को, बहुजन समाज का लोगों को मनुवादी सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। थोड़ा तो आपका दिमाग का बत्ती को जलाइए और जो इस्तेमाल कर रहा है उनको समझिए। यूपी में प्रोफेसर रविकांत का ट्विटर हैंडल में देखने के लिए मिलता है, यूपी में एम्बुलेंस नहीं है लेकिन बुलडोजर हाजिर है। जब कोई भी व्यक्ति का तबीयत बिगड़ता है तो बुलडोजर वहां नहीं, एम्बुलेंस पहुंच नहीं पाता, लेकिन बुलडोजर 24 आवर मिल जाता है। तो सोचिए, संविधान क्या ऐसे करने के लिए इजाजत देता है या नहीं देता? अपना सुझाव जरूर लिखिए। साथियों, कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी अब कुश्ती कर रहे हैं। एक इमरजेंसी के बारे में, एक RSS का बैन के बारे में। खैर छोड़िए, ये दोनों अपना रंग कब कहां बदलेंगे किसी को पता नहीं चलता। ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी कभी भी बहुजन समाज का हितैषी नहीं है और कांग्रेस ही बीजेपी है, बीजेपी ही कांग्रेस है।
दिल्ली का टीचर एसोसिएशन मनुस्मृति के खिलाफ सड़क पर आ गए हैं। जब से डीयू में कानून छात्रों को मनुस्मृति पढ़ाने की बात आई, उसी दिन से टीचर एसोसिएशन सड़क पर आ गए हैं और मनुस्मृति का विरोध कर रहे हैं। गुजरात में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सब प्लान का मुनी चोरी हो गया है। वो मुनी कहां गया किसी को भी पता नहीं चल रहा है। इसीलिए गुजरात का अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आज तक डेवलप नहीं है। उनका मुनी हर साल ऐसे ही चोरी होता है। मनुस्मृति का विरोध पूरा सोशल मीडिया में देखने के लिए मिल रहा है। आज राजस्थान में ऐसा एक खतरनाक खबर सामने आया है। अनुसूचित जाति का व्यक्ति जब नौकरी करता है, उनका ट्रांसफर होने के बाद उनको मकान नहीं मिलता है, क्योंकि उनका जाति के कारण। जातिवाद इतना हावी है राजस्थान में, रेंटेड हाउस भी नहीं मिल रहा है। मतलब हम कैसे दुनिया में जी रहे हैं। ऐसी स्थिति में मनुस्मृति कानून छात्रों को पढ़ाना कहां तक जायज है? कब तक बहुजन समाज ऐसा दुख और एट्रोसिटी सहता रहेगा? आप सोचिए, ये क्यों हो रहा है? होने का कारण का पीछे क्या है? इनका पीछे का कारण क्या है समझना चाहिए। इसलिए आज 90% लोग भारत में भूखा सोते हैं। यानी 90%, 100 रोटियों में से 90% लोगों को 10 रोटी ही मिल रहा है खाने के लिए, और 10 लोगों को 90% रोटी मिल रहा है खाने के लिए। एक तरफ मनुवादी मालामाल, दूसरी तरफ बहुजन कंगाल। यानी हेल्थ, एजुकेशन, शेल्टर और फूड के लिए बहुजन समाज तरस रहा है। इसलिए बहुजन समाज को यूनाइटेड होना बहुत जरूरी है। पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। कानून का जानकारी रखना भी बहुत जरूरी है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। हमारा सुझाव आपको कैसे लगा? आपने सुझाव जरूर लिखिए। थैंक यू। जय भीम।